Hello students, welcome in the online classes of MDN School, Clyde. As you know, we are on third lesson of history of 10th class. आज हम थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेसन का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। आइए व्याख्या करें। फर्स्ट क्वेश्चन का क भाग है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। आइए, उपनिवेशवाद ने लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित किया और साम्राज्यवादी वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रवादी भावना में वृद्धि हुई। क्या है पता है, लोग क्या है राष्ट्रवादी भावना के प्रति जुड़ने लगे और उत्पीड़न और शोषण की भावना विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए एक आम बंधन बन गई थी। जब औपनिवेशिक शासन भारतीयों का शोषण कर रहा था निरंतर और उत्पीड़न कर रहा था, तब उसमें क्या एक आम बंधन सा बन गया था और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी आदर्शों की वृद्धि हुई और इस प्रकार उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का विकास और उपनिवेश के प्रति विरोधी भावना के आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ये तो हमने पढ़ा है उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के बारे में। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है ख, पहले विश्व युद्ध में भारत ने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में से जबरन भर्ती की, मतलब क्या है, गांव में से जबरदस्ती भर्ती की, किसमें, सेना में, और रक्षा व्यय को वित्त करने के लिए उच्च कस्टम कर्तव्यों और आय करों पर कर लगा दिया गया। और इसके अलावा इस दौरान भारत के कई हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिससे क्या है, खाद्यान्न में कमी आई और यह सब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक बड़े तौर पर क्रोध और विरोध का कारण बना और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एक मजबूत और अधिक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर हुआ। ये हमने किया प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि भारतीयों की जो राष्ट्रीय भावना की आंदोलन की विकास था उसके बारे में हमने पढ़ा। और अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है ग भाग, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। रोलेट एक्ट को भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से जल्दबाजी में एक एक्ट पास किया गया था। इसने सरकारी निरंकुश शक्तियों को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे में राजनीतिक कैदियों को रखने की अनुमति देने के अलावा जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको दबाने के लिए बनाया गया था। क्या, रोलेट एक्ट। इस अधिनियम में भारतीय क्या है, इस अधिनियम से भारतीय नाराज थे क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अलोकतांत्रिक था और दमनकारी था और राष्ट्रीय भावना और गरिमा को चोट पहुंचाई गई थी। किससे, रोलेट एक्ट के द्वारा। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है घ भाग, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। गांधी जी ने 1922 में जनता द्वारा हिंसा की विभिन्न घटनाओं के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। क्या है, असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था, लड़ाई दंगे होने शुरू हो गए थे, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। विशेषकर चोरी चोरा की घटना जहां लोगों ने पुलिस के साथ झड़प की, हाथापाई की, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और गांधी जी ने महसूस किया कि लोग अभी तक एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे, एक बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और सत्याग्रहियों को अहिंसक प्रदर्शनों के लिए ठीक से प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। मतलब अहिंसक मतलब शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए इनको प्रशिक्षण देने की जरूरत है, सिखाने की आवश्यकता है। यह हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके जो पार्ट थे यह हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है सत्याग्रह के विचारों का क्या मतलब है। सत्याग्रह का विचार जन आंदोलन की एक अनूठी विधि का अर्थ है
जनता के द्वारा किया गया आंदोलन है जो सत्य की शक्ति पर जोर देता है और सत्य की खोज करने की आवश्यकता है, जो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए जोर देता है। यह इस विश्वास को बढ़ाता है कि यदि कारण सत्य है और लड़ाई अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क के खिलाफ शारीरिक बल या जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रह अहिंसक आंदोलन का पर्याय है, मतलब सत्याग्रह किस पे? शांतिपूर्वक रूप से चलाने का आंदोलन है जहां न्याय की खोज के लिए उत्पीड़क की अंतरात्मा की आवाज पर अपील की जाती है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा का यह धर्म राष्ट्रीय एकता और सद्भाव का कारण हो सकता है। आइए हम हमारा तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित पर रिपोर्ट करें। किस पे? पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड और ख भाग है साइमन कमीशन। आइए हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के स्लगन मैदान के निकास बिंदुओं का अवरुद्ध कर दिया जहां बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कुछ लोग ब्रिटिश सरकार के दमनकारी उपायों के विरोध में, अन्य लोग वार्षिक बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए। डायर का उद्देश्य नैतिक भाव पैदा करना था और सत्याग्रहियों को आतंकित करना था। ब्रिटिश ने सैनिकों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में इस दिन महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, उन पर गोलियां चला दी। इसके कारण बड़े पैमाने पर हमले हुए, पुलिस के साथ झड़प हुई और क्रोधित भारतीय लोगों द्वारा सरकारी इमारतों पर हमले किए गए। कहने का अर्थ है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस दिन क्या था? बैसाखी का त्यौहार था। वहाँ क्या है? बैसाखी के त्यौहार मनाने के लिए वहाँ बड़े तौर पर सदस्य जनता जो इकट्ठी हुई थी। और क्या है उसमें? क्या है? जनरल डायर ने निहत्थे बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवा दी। और क्या है? और उसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और इससे क्या है? वहाँ सरकारी इमारतों पर भी हमले किए गए। हमने ये तो पढ़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। अब हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन यह 1928 में भारत में आया था और गो बैक साइमन के विरोध में नारों का सामना किया गया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि यह निकाय भारतीय शासन में जो संवैधानिक है परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस साइमन कमीशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संयुक्त रूप से इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और लॉर्ड इरविन ने भारत को आंदोलन को समाप्त करने के लिए अस्पष्ट प्रभुत्व स्थिति की घोषणा की और अक्टूबर 1929 में एक गोलमेज सम्मेलन के लिए अग्रणी रही। आइए हम हमारे क्या है, ये हमारे 3 क्वेश्चन खत्म हुए और हमारे क्या है, ये हमारे अभ्यास के 3 क्वेश्चन थे। अब हम क्या है आगे विस्तार से पढ़ेंगे। हमारा 4th क्वेश्चन है, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित भारत माता की छवि उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षण, भोजन और वस्त्र के रूप में दिखाती है। वह सौंदर्य गुणवत्ता को अपने द्वारा धारण किए गए माला द्वारा क्या है दर्शाती है। यह फिलिप विट द्वारा चित्रित जर्मन की छवि के समान है, जहां वह एक तलवार रखती है लेकिन अधिक स्त्री लगती है। भारत माता की अन्य पेंटिंग उसके प्रतिनिधित्व में अधिक मर्दाना है। इसमें उसे शेर के रूप में शेर और हाथी द्वारा दर्शाए गए शक्ति और अधिकार के रूप में दिखाया गया है। बाद की छवि लोरेज कलसेन द्वारा जर्मेनिया की छवि के समान अधिक है
और जहाँ वह एक तलवार और ढाल का निर्माण करती है और लड़ने के लिए तैयार रखती है। हमारा क्या है, अभ्यास के क्वेश्चन 4 ये कंप्लीट हो चुके हैं। इन क्वेश्चन को लर्न और राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस